हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। तो अभी आपको मेडिवल इंडिया का वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो ये वो स्टार्ट करने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको पेशेंस से सुनो 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी हमने मेडिवल इंडिया का ऑडियो डाला था टेलीग्राम पे, वही ऑडियो हम बहुत ही अच्छे से अभी यहाँ पे लाने वाले हैं। तो अभी आपको फ़ोटो भी दिखेगा वहाँ पे, है ना, आपके सामने फ़ोटो भी दिखेगा और उसको आप पढ़ लेना, आपका बहुत ही अच्छा मेडिवल इंडिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने टेलीग्राम पे मेडिवल इंडिया लाया था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, है ना। बहुत ही मतलब जो बड़े बड़े क्लासेस से बच्चों ने स्टडी किया उनको भी बहुत पसंद आया था और हम बहुत ही बढ़िया लेवल से एकदम आपका मेडिवल इंडिया ख़त्म करने वाले। और मैं एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता हूँ, एक स्टोरी टाइप हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद भी रह जाएंगे अच्छे से। तो ये यदि आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको क्या करना है कि उसका जो PDF है, PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल लिया है। PDF का आपको झेरॉक्स निकाल लेना है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस PDF का लिंक डाल दूंगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लिंक ओपन नहीं होता है, तो विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। वहाँ पे 2 ग्रुप्स मिलेंगे, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें से विशाल सर CGL CHSL वाला जो ग्रुप है ना, वहाँ पे मेडिवल इंडिया बाय विशाल सर नाम से वहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, उसका आप झेरॉक्स निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स भी निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके या नोट्स आपको मिलेंगे, एकदम CGL से रिलेटेड, एकदम CGL से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स। यदि आप ये कर लेते हो ना अच्छे से, तो मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा GS हम खत्म करने वाले। और मेरा पर्सनल गारंटी आपको 40+ मार्क्स मिलेगा, वो भी एकदम आसानी से, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम आसानी से पढ़ना है तो डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि जो भी पूरा अपना मेडिवल इंडिया रहेगा, मॉडर्न इंडिया रहेगा, ठीक है। मेडिवल इंडिया 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बंदा ये दोनों के दोनों वीडियोस पे हर रोज़ कमेंट करेगा, ठीक है, तो ये मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया ख़त्म होने के बाद मैं उसको पर्सनली गाइड करूँगा, उसको पर्सनली मैं सब टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। जो भी हर रोज़ उसको ये करेगा, हर रोज़ उसको कमेंट करेगा। और यदि ज़्यादा बच्चे होते हैं जो हर रोज़ कमेंट करते हैं, है ना, तो फिर उसमें से मतलब 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे जो भी है जो हर रोज़ कमेंट कर रहे हैं, उसमें से फिर मैं लकी ड्रॉ निकाल के 2 बंदों को सेलेक्ट करूँगा और उनको मैं पूरा का पूरा गाइड करूंगा। मतलब मैं हर वीक में उनसे बात करूंगा, सब कुछ उनका पूरा का पूरा CGL 2020 का पूरा गाइडेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा, उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। तो आपको यही करना है कि हर रोज़ वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और अभी चलो हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, आज हम सूफी एंड भक्ति मूवमेंट इन इंडिया ये चैप्टर अब नया स्टार्ट करने वाले। मेडिवल इंडिया का ही पार्ट है। तो अभी सूफी भक्ति हो जाएगा, फिर विजयनगर एम्पायर, तो मिडिल इंडिया खत्म, देन मॉडर्न इंडिया स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम सूफीज़म के बारे में पढ़ने वाले। और मेरा इंस्टा ID है डिफरेंट विशाल, DIFFERENTVISHL डिफरेंट विशाल। जो भी बच्चे मुझे इंस्टा पे DM करना चाहते, कुछ भी सजेशन या रिव्यू फीडबैक जो भी करना चाहते हो, वहाँ पे मुझे बता सकते हो। और अब हम सूफीज़म स्टार्ट करने वाले। सूफीज़म को ही सूफी मत भी कहा जाता है, ठीक है। और हमें पता है सूफीज़म कब स्टार्ट हुआ था, 9th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, पर्शिया, यानी पर्शिया को ही ईरान कहा जाता है। तो 9th सेंचुरी यानी 9वीं शताब्दी में सूफीज़म स्टार्ट हुआ था। और सूफीज़म एक्चुअली स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि शिया और सुन्नी में बहुत बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया था। बहुत दोनों के बीच में शिया और सुन्नी दोनों भी मुसलमान है, लेकिन मुसलमान में 2 कम्युनिटी बन गई थी, शिया और सुन्नी। इसके बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। तो ये 2 कम्युनिटी के बीच में जो झगड़े हुए थे, वो झगड़े कम करने के लिए, उन दोनों के अंदर जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट कम करने के लिए सूफीज़म का स्टार्ट हुआ था। और सफ़ा एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पवित्रता, और सूफ एक वर्ड है, उसका मतलब होता है उल। तो एक्चुअली सूफीज़म कहाँ से आया, इसका जब अध्ययन किया गया, इसका जब स्टडी किया गया, तो 2 ऐसे वहाँ पे विचार आ गए, जैसे कि सफ़ा यानी पवित्रता, यानी सफ़ा से सूफीज़म बना, ऐसे कुछ इतिहासकार हिस्टोरियंस मानते। दूसरे हिस्टोरियंस ये मानते कि सूफ यानी ऊल, यानी जो सूफी संत थे, सूफी सेंट थे, वो ऊल के बने हुए कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े गाउन पहनते थे जो कि ऊल के बने हुए रहते थे, इसलिए उससे सूफीज़म स्टार्ट हुआ। तो ये 2 ऐसे विचारधारा है सूफीज़म के लिए। तो फाउंडर ऑफ सूफीज़म यदि इंडिया में कौन है, तो आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
जो कि 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तरेन जब हुआ था, जो कि मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, तो मोहम्मद घोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे इंडिया में और उन्होंने अजमेर में एक कॉटेज बनाया था, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो टॉम्ब है यानी जो कब्र है वो अजमेर शरीफ दरगाह नाम से प्रसिद्ध है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की टॉम्ब या कब्र अजमेर शरीफ दरगाह नाम से प्रसिद्ध है। और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले सूफीज़म में या सूफी मत में 12 समुदाय का उल्लेख, 12 समुदाय यानी 12 कम्युनिटी, मतलब सूफीज़म के 12 कम्युनिटी का उल्लेख जो है वो किया हुआ है। और इन्हीं 12 समुदाय को सिलसिले भी कहते हैं, यानी 12 सूफी सिलसिले या 12 सूफी समुदाय, इसका उल्लेख है। दिल्ली सल्तनत से पहले यानी इंडिया में 12 यानी 12 सूफी सिलसिले या 12 सूफी समुदाय थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से पहले। और सूफीज़म में गुरु और मुरीद, गुरु को ही पीर कहा जाता है और मुरीद को क्या कहा जाता है, शिष्य कहा जाता है। गुरु और शिष्य यानी गुरु और मुरीद के संबंध पर विशेष जोर दिया जाता है ना। सूफीज़म में ये दोनों, मतलब गुरु और शिष्य में जो संबंध था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था सूफीज़म में। और सूफीज़म में गुरु क्या करते थे, उनका उत्तराधिकारी अपने शिष्य को बनाते थे, जो उनसे का सबसे प्यारा शिष्य था उसी को उनका उत्तराधिकारी बना देते थे, जो कि लायक था ये उनका जो भी समुदाय उसको आगे चलाने के लिए। और उन्हीं के उत्तराधिकारी को क्या बोला जाता था, वली कहा जाता था, वली, ठीक है। सादा जीवन व्यतीत करते थे सूफीज़म वाले जो भी संत थे ना, वो जो भी लोग थे सूफीज़म पालन करने वाले, वो एकदम सादा जीवन व्यतीत करने थे, एकदम कोई भी ज़्यादा ये नहीं करते थे, एकदम सादा रहते थे, एकदम सादे कपड़े, सादा सब कुछ, ठीक है। देन वो मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखते थे। जैसे आपको पता होगा कि इस्लाम कम्युनिटी में एक्चुअली मूर्ति पूजा नहीं की जाती, तो ऑफकोर्स सूफीज़म में भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये सूफी संगीत के माध्यम से नाच गाकर ही उपासना किया करते थे। मतलब ये ऐसे समझते थे कि जैसे ये एक्चुअली सूफीज़म वाले जो होते ना, वो ये समझते थे कि भगवान ही उनकी, मतलब भगवान ही उनकी महबूब है, ये इनका सोचना था। इसलिए संगीत और नाच गाना इसके हिसाब से वो भगवान की उपासना करते थे। भगवान की उपासना करने का उनका ये ट्रेडिशन था। इसलिए सूफी म्यूज़िक ने का बहुत प्रसिद्ध है सूफी म्यूज़िक, और बहुत ही यह बढ़िया रहता है सूफी म्यूज़िक एकदम। देखो सूफी सिलसिले जो थे ना वो 2 टाइप में थे, यानी सूफी समुदाय जो थे ना वो 2 टाइप में डिवाइड हो चुके थे। एक था बाशरा, एक था बेशरा। बाशरा और बेशरा। बाशरा वो होते थे जो इस्लाम की विधियों का कट्टरता से पालन करते थे, यानी जो भी इस्लाम में जो बोला गया एकदम कट्टर था, मतलब उसको 100% वो पालन करते थे। और बेशरा वो होते थे जो इस्लाम की विधियों में फेरबदल करके पालन करते थे, यानी वो थोड़ा सा चेंज वगैरह करके, थोड़ा उनके हिसाब से, थोड़ा वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से थोड़ा सा वो चेंज वगैरह करते थे बेशरा वाले। लेकिन बाशरा वो होते थे वो एकदम कुछ भी नहीं, कुछ भी कितना भी तकलीफ हो लेकिन कट्टरता से पालन करते थे। तो बाशरा में 2 समुदाय है जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे चिश्ती संप्रदाय है ना, चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय है, और दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय या सुहरावर्दी सिलसिला। संप्रदाय को ही सिलसिला कहा जाता है, ठीक है। और जो बेशरा वाले थे ना, जो कट्टरता से पालन नहीं करते थे और वो फेरबदल करते थे इस्लामी विधियों में, ये क्या कौन से प्रवृत्ति के थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। यानी घुमक्कड़ यानी वो घूमते रहते थे, इधर से उधर जाएंगे, फिर प्रचार करेंगे उनके सूफीज़म का, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण यानी घुमा किया करते थे। घुमक्कड़ पद्धति के थे, प्रवृत्ति के थे कौन, बेशरा। अकबर की जीवनी यानी अकबर की जो बायोग्राफी है आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल ने लिखी, उसने आईने अकबरी में ऐसा बोला गया है, ऐसा उल्लेख किया, यानी ऐसा उसने डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे 14 सूफी सिलसिले थे अकबर के टाइम पीरियड तक। यानी दिल्ली सल्तनत के पहले कितने थे, 12 सूफी सिलसिले थे, लेकिन बाद में जब अकबर के टाइम पीरियड तक यानी 14 यानी 2 सूफी सिलसिले या 2 सूफी संप्रदाय और बढ़ चुके थे। उसमें सबसे प्रसिद्ध उस बुक में कहा गया है कि चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला, ये सेकेंड है सुहरावर्दी, तीसरा है कादरी और 4th है नक्शबंदी। यानी अकॉर्डिंग टू अबुल फजल जो आईने अकबरी में जो उन्होंने कहा है, उनके हिसाब से चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी ये 4 संप्रदाय सबसे प्रसिद्ध थे। तो अभी हम
जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, ऐसे सभी संप्रदाय का हम डिटेल से स्टडी करेंगे एकदम बढ़िया से। तो चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिले से हम पहले स्टडी करेंगे। तो चिश्ती संप्रदाय तो 1192 में फाउंडर थे, यानी चिश्ती संप्रदाय के फाउंडर कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये फाउंडर होते हैं चिश्ती संप्रदाय के। और इन्हीं की कब्र है अजमेर में, इन्हीं की कब्र अजमेर में है, जो ख्वाजा साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है। ख्वाजा साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है। किनकी कब्र? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और इन्हीं की कब्र जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद ने कि अब बख्तियार अल काकी जो कि दिल्ली के थे, वो बन जाते इनके जो सूफी के सबसे इम्पोर्टेंट लीडर। ठीक है। तो और ये जो थे ना बख्तियार अल काकी, ये इनके शिष्य थे कुतुबुद्दीन ऐबक। हमें तो पता है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बख्तियार अल काकी के नाम पे कुतुब मीनार स्टार्ट कर दिया था। और इनके दूसरे शिष्य थे बख्तियार अल काकी के, जिनका नाम था ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। ठीक है, ये उनके दूसरे शिष्य थे। और इन्हीं ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज ए शकर को बाबा फरीद नाम से जाना जाता है। इन्हीं ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज ए शकर जो है उनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने पंजाब में सूफी मत की स्थापना की थी, यानी सूफीज़म की स्थापना पंजाब में किसने की है? तो उनका नाम है ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। और ये ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज ए शकर जो है, जो कि बाबा फरीद है ना, उन्होंने चिश्ती संप्रदाय को बहुत लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने बहुत लोकप्रिय बनाया था चिश्ती संप्रदाय को। और चिश्ती संप्रदाय जो था ना, वो उदारवादी हुआ करता था, यानी उदारवादी यानी वो लिबरल थे। कौन? ख्वाजा जो सभी सूफी चिश्ती संप्रदाय ना, वो उदारवादी यानी लिबरल था। ईश्वर प्रेम और मानव की सेवा पर वो विशेष बल दिया करते थे। चिश्ती संप्रदाय ये मानते थे कि ईश्वर पे प्रेम करो और जो भी मानव है उनकी सेवा करते रहो, इस पे वो बहुत ही बल दिया करते थे। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब तो आपको पता होगा ना, सिख समुदाय का सबसे इम्पोर्टेंट यदि कोई ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें भी जो बाबा फरीद है उनकी वाणी यानी कि उनके विचार यानी उनके थॉट्स संकलित, यानी आपको गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के थॉट्स वगैरह भी वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। और यदि सबसे प्रसिद्ध सूफी संत यदि हमने देखा जाए चिश्ती संप्रदाय में, यदि सबसे प्रसिद्ध कोई सूफी संत है तो वो है, सबसे पहले आते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। और सेकेंड सबसे प्रसिद्ध सूफी संत है चिश्ती संप्रदाय में, तो वो है नज़ीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो सबसे पहले है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि 1238 से लेकर 1325 तक वो रहते हैं। और वो गियाजुद्दीन तुगलक जो है उनके कंटेम्पररी यानी समकालीन थे, यानी दोनों भी एक ही वहाँ पे थे, गियाजुद्दीन तुगलक। और इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, है ना, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और गियाजुद्दीन तुगलक के बीच की जो झगड़ा था ना, उसके बारे में हमने पढ़ भी लिया था तुगलक डायनेस्टी में। और इन्हीं गियाजुद्दीन तुगलक ने महबूब इलाही का टाइटल दिया था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को। और जो दूसरे थे जो प्रसिद्ध थे सूफी संत चिश्ती संप्रदाय में, वो थे नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, जो कि फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, यानी फिरोज शाह तुगलक के वो कंटेम्प्रेरी थे। कौन? नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया गियाजुद्दीन तुगलक के कंटेम्प्रेरी थे। और दक्षिण भारत में शेख बुरहानुद्दीन गरीब, दक्षिण भारत में यदि चिश्ती संप्रदाय किसने स्टार्ट किया है ना, तो वो किया है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, यानी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने साउथ इंडिया में चिश्ती संप्रदाय स्टार्ट कर दिया था, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया के वो शिष्य थे। कौन? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। और जो साउथ इंडिया में जो मेन जो मुख्यालय था चिश्ती संप्रदाय का, वो था दौलताबाद में। और दौलताबाद तो आपको पता है महाराष्ट्र में। और जो अभी ये तो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला का हमने पूरा पढ़ लिया एकदम अच्छे से। अभी हम नेक्स्ट संप्रदाय या नेक्स्ट सिलसिला हम पढ़ेंगे, जो कि है सुहरावर्दी संप्रदाय, जो कि 12th सेंचुरी में आया था।
और सुहरावर्दी संप्रदाय के फाउंडर जो है वो है बगदाद के एक शिक्षक थे, यानी एक टीचर थे बगदाद के, वही वो सुहरावर्दी संप्रदाय के फाउंडर है यानी संस्थापक है। और उनका नाम है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो है वो सुहरावर्दी संप्रदाय या सुहरावर्दी सिलसिले के फाउंडर है। कौन? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और इन्हीं शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के दो शिष्य थे। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के दो शिष्य थे, एक थे बहाउद्दीन जकारिया और दूसरे थे जलालुद्दीन तबरेज़ी। बहाउद्दीन जकारिया और दूसरे थे जलालुद्दीन तबरेज़ी। तो इन्होंने क्या किया, ये जो बहाउद्दीन जकारिया है और जलालुद्दीन तबरेज़ी है, इन्होंने ये जो सुहरावर्दी संप्रदाय जो कि बगदाद में था ना, इन दोनों ने ही इसको इंडिया में लाया था। और इंडिया में इसी सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्यालय था मुल्तान में था, क्योंकि मुल्तान तो तब इंडिया का पार्ट था, अभी मुल्तान इंडिया का पार्ट नहीं है ना। तो सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्यालय कहाँ पे? मुल्तान में था उस वक्त। और बहाउद्दीन जकारिया जो है, जो कि शिष्य है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के, तो बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी। कुबाचा के साथ जो लड़ाई हुई थी इल्तुतमिश की, तब उस लड़ाई में बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश की मदद की थी। तो फिर इल्तुतमिश खुश हो गए थे और उन्होंने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। और अभी सुहरावर्दी संप्रदाय के कोई यदि प्रसिद्ध संत है तो उनका नाम है हमीउद्दीन नागौरी। ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन है? हमीउद्दीन नागौरी। अभी हमारा सुहरावर्दी संप्रदाय भी खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट संप्रदाय है कादिरी संप्रदाय। तो इस्लाम का यदि प्रथम रहस्यवादी पंथ कोई था तो वो था कादिरी संप्रदाय। इस्लाम का यदि कोई प्रथम रहस्यवादी पंथ यदि होगा तो वो है कादिरी संप्रदाय। रहस्यवादी यानी मिस्टिक होता है रहस्यवादी का मीनिंग। ठीक है, तो इस्लाम का सबसे फर्स्ट यदि मिस्टिक कोई पंथ था तो वो था कादिरी संप्रदाय। और इसी कादिरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन्होंने कादिरी संप्रदाय की स्थापना की थी। और सबसे प्रसिद्ध संत कौन है कादिरी संप्रदाय के? तो वो है शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर। सबसे प्रसिद्ध संत कौन है कादिरी संप्रदाय के? वो है शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर। और इन्होंने 1589 में हरमिंदर साहिब की नींव रखी थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने ही बोला था इन शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर को कि आप इसको फाउंडेशन स्टोन जो यानी नींव रखना नहीं, फाउंडेशन स्टोन रखना। तो इसीलिए फिर शेख मीर मोहम्मद मियाँ ने फाउंडेशन स्टोन रखा था हरमंदिर साहिब का, जो कि गोल्डन टेम्पल से जाना जाता है। तो शाहजहाँ का जो बड़ा बेटा है, शाहजहाँ तो पता है अपने को है ना, शाहजहाँ का बड़ा बेटा है दारा शिकोह, वो इसी संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? दारा शिकोह। और दारा शिकोह के गुरु कौन थे? शेख चेहली थे। शेख चेहली दारा शिकोह के गुरु थे। देन अभी कादरी संप्रदाय भी खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट संप्रदाय है शत्तारी सिलसिला या शत्तारी संप्रदाय। लोधी काल में नहीं का इस सिलसिले की स्थापना हुई थी। शत्तारी सिलसिले की स्थापना लोधी काल में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? शाह अब्दुल्ला ने की थी। तो प्रसिद्ध संत जो थे ग्वालियर के मोहम्मद घोष। यदि आप शत्तारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत पूछे हुए तो उसका आंसर है ग्वालियर के मोहम्मद घोष। ये शत्तारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत है। मुगल शासक हुमायूं और मियाँ तानसेन तो पता है आपको, रामतनु पांडे के नाम से जाने जाते। ये मोहम्मद घोष के अनुयायी थे। मुगल शासक हुमायूं और मियाँ तानसेन मोहम्मद घोष के अनुयायी थे। इसके सूफी संत आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। यानी शत्तारी सिलसिले के जो सूफी संत ने वो एकदम आरामदायक जीवन व्यतीत किया करते थे। और भौतिक वस्तुओं को यानी मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल किया करते थे। एकदम वो आराम से रहते थे और मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें उसका वो इस्तेमाल किया करते थे। हमने पढ़ा था कि सूफी तो एकदम सूफीज़म वाले जो है ना वो एकदम सादा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन शत्तारी वाले भौतिक जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनका भी इस्तेमाल किया करते थे। तो शत्तारी सिलसिला का इतना ही अपने को इम्पोर्टेंट रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
देन नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला या नक्शबंदी संप्रदाय। तो इसकी स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी और इनका संस्थापक था नक्शबंदी सिलसिले का, वो था ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्लाह था जो कि नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक था। और प्रसिद्ध संत यदि आपसे पूछा जाए नक्शबंदी सिलसिला का तो वो है शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी है जो कि प्रसिद्ध संत है नक्शबंदी सिलसिला के। और सूफियों में ये सबसे ज़्यादा कट्टर संप्रदाय था। कौन सा? नक्शबंदी सिलसिला। सूफियों में सबसे ज़्यादा कट्टर संप्रदाय यदि कौन था ना तो वो था नक्शबंदी सिलसिला। और इसके संतों ने अकबर की नीतियों का विरोध किया था, क्योंकि अकबर ने दिन इलाही चालू कर दिया था और अकबर थोड़ा मतलब कट्टर मुसलमान वगैरह भी नहीं था ना। तो ये सूफियों ने ये जो थे नक्शबंदी सिलसिले वाले जो सूफी जो कि कट्टर थे, तो इन्होंने अकबर की जो नीतियाँ थी, अकबर के जो भी विचार थे उसको विरोध किया था। और यदि हम पूर्व इंडिया यानी ईस्ट इंडिया की बात करें, जिसमें कि बिहार और बंगाल आता है, वहाँ पे दो सिलसिले ज़्यादा थे, वहाँ पे दो सिलसिले ज़्यादा एक्टिव थे। वो है फिरदौसी और सत्तारी। फिरदौसी और सत्तारी सिलसिले हैं जो कि बहुत एक्टिव थे। कहाँ पे? बिहार और बंगाल में। सूफी आंदोलन से प्रभावित कश्मीर में, सूफी आंदोलन तो हो गया था, तो फिर अभी कश्मीर में क्या हो गया? ऋषि आंदोलन स्टार्ट हो गया। सूफी आंदोलन से प्रभावित होकर ऋषि आंदोलन स्टार्ट हो गया था कश्मीर में। और वो किसने स्टार्ट किया था? शेख नूरुद्दीन ऋषि। शेख नूरुद्दीन ऋषि ने स्टार्ट कर दिया था आपका ये ऋषि आंदोलन। तो ठीक है, अभी तक इतना ही। और हमने अभी सूफीज़म ख़त्म कर लिया बहुत ही अच्छे से। एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कल हम भक्ति आंदोलन करेंगे। थैंक यू।